ओके गाइस, तो बिना देर लगाए मैं यहाँ पे अपनी $200 की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। और ये ट्रेड्स मैंने उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लेस की हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं वीडियो में आगे और आपको सिखाता हूँ कि कुछ इसी तरीके से आप भी अपनी ट्रेड्स को प्लेस करोगे और कुछ इस तरीके से आप भी अपनी ट्रेड्स को बैक टू बैक विन करोगे। आप फिलहाल देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है वो अभी हमारे फेवर में चल रही है और आपकी ट्रेड्स भी आपके ऐसे ही फेवर में चलेंगी, बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं और आपके लिए वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं कि अगर आप उन्हें नहीं सीखते हो तो आप जो है अपना लॉस के प्रॉफिट के बजाय अपना लॉस कर लोगे। तो प्लीज़ उन चीज़ों को सीख के जाना। और साथ ही साथ आपके लिए बोनस टिप ये है कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जो कि ये रहेगी कि आपको प्रॉफिट करना तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको लॉसेस से कैसे बचना है। आपको जो स्ट्रेटजी में इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ उसका यूज़ कहाँ नहीं करना है ताकि आप अपने लॉसेस से बच सको। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। और साथ ही साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो जहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और मैं अपने टेलीग्राम पर आपको डेली सिग्नल्स देता हूँ और आपको एक जो है डीप गाइडेंस भी देता हूँ, डीप नॉलेज भी देता हूँ। जैसे आप सीखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, कौन सा मार्केट है और किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। बस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ठीक है, तो हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वो ना तो ट्रेंडी मार्केट है और ना स्टक एरिया है, ये मार्केट है रेंजी एरिया, रेंजी मार्केट। मैं ऑलरेडी आपको तीनों मार्केट के बारे में बता चुका हूँ कि तीन तरीके के मार्केट होते हैं, जिनमें से मैं ट्रेड करना भी आपको बता चुका हूँ। एक ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना बता चुका हूँ और एक स्टक एरिया में ट्रेड करना बता चुका हूँ आपको। आज बारी है आपको रेंजी मार्केट में ट्रेड करके करना सिखाने की। ठीक है, तो आपको रेंजी मार्केट पहले बता दूं कि रेंजी मार्केट दिखने में कैसा होता है। किसी भी पेयर में आप चलोगे आपको रेंजी मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि रेंजी मार्केट एक रेंज के अंदर होता है। उसके लिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। मैं ऐसी कोई भी पेयर, अभी रैंडम पेयर आपको उठा के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेंजी मार्केट होता क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉपर रेंजी मार्केट का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हो और रेंजी मार्केट में आप ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हो। ठीक है, रेंजी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एंड हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रेंजी मार्केट, जो कि एक रेंज के अंदर चलता है। अब आपको करना क्या है, आपको इन्हीं रेंजेस को ध्यान में रख के, यानी कि आपको यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ ट्रेड करना है। आप इतनी जगह पे ट्रेड कर सकते हो जब जब आपकी ये लाइन टच होगी, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, जब जब आपकी ये लाइन टच होगी आप वहाँ ट्रेड कर पाओगे। वहाँ आपको कौन सी कैंडल्स देखने को मिलेगी तब आप जो है ट्रेड प्लेस कर पाओगे। वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी कैंडल्स का ध्यान रखना है इन वाली लाइंस पे। ठीक है, तो अभी मैंने एक रैंडम जो है पेयर चूज़ कर लिया है और इसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किसी और पेयर में ले जाके, ताकि आपको बहुत ही डीप तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें और आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है, आप ऑलरेडी इन कैंडल्स का नाम सुन चुके होंगे मेरे मुंह से, लेकिन ये कैंडल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपकी। मैं इन कैंडल्स को रेगुलर यूज़ करता हूँ अपने प्रॉफिट्स के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी पता हो और आप भी इन कैंडल्स का रेगुलर प्रॉफिट्स के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था हैमर कैंडल की। अब हैमर कैंडल दिखने में कुछ एक हथौड़े के शेप की होती है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाली कैंडल, आप मेरे कर्सर पे अभी ध्यान देना, ये वाली कैंडल आपको हथौड़े के शेप की दिखेगी। ये वाली कैंडल हथौड़े के शेप की दिखेगी। देखिए नीचे यहाँ पे एक डंडी है इसके और ऊपर इसकी बॉडी है। नीचे डंडी है उसको हम विक बोलते हैं और जो ऊपर बॉडी है उसको हम बॉडी ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक हथौड़े के शेप की दिखेगी। और यहाँ पे आप दूसरी कैंडल भी देखोगे तो यहाँ पे ये भी आपको हथौड़े के शेप की ही दिखेगी। अब होता क्या है, अगर आप नीचे वाली लाइन पे अगर आपको जब भी ये वाला हथौड़ा देखने के लिए मिले, यानी कि हैमर कैंडल देखने के लिए मिले, मैं ऊपर वाली लाइन को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये बात को कि ऊपर वाली लाइन पे आपको हैमर कैंडल नहीं देखनी है। ऊपर वाली लाइन पे आपको दूसरी कैंडल देखनी है जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब भी आपको नीचे वाली लाइन पे, यानी कि इस वाली लाइन पे आपको हैमर कैंडल दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन बनने वाली है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वाली हैमर कैंडल रेड है या ग्रीन है, लेकिन अगर वो यहाँ पे
हैमर कैंडल बनी है तो वो जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी थी और इसके बाद भी इसी लाइन पे हम थोड़ा कंसीडर करेंगे इस वाली कैंडल को। तो अगर आप देखोगे तो ये भी एक हैमर के शेप की है, ये भी एक हैमर कैंडल है, तो इसके बाद भी हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है। तो कुछ इस तरीके से आप नीचे वाली लाइन पे इस वाली कैंडल को देख के जब भी आपको हैमर कैंडल दिखाई दे तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बेझिझक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आप अपनी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी किसी और पेयर पे चलता हूं और वीडियो में आप एक चीज़ देखना ज़रूर मत भूलना, वो ये कि आपको लॉसेस से कैसे बचना है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो मैं आपको करना सिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप लॉस के जंजाल में एक बार पड़े तो आप जो है उससे बाहर नहीं आ पाओगे और आप उसमें आजमाते आजमाते अपना पूरा लॉस कर दोगे। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा के भेजूंगा ताकि आप अपना कैपिटल ख़त्म ना करो और आप जो है एक प्रॉफिट आपकी एक डेस्टिनी बने, ठीक है। तो चलो अभी हम दूसरे पेयर पर चलते हैं और एक रेंजी मार्केट को चूज करते हैं ताकि आपको रेंजी मार्केट में और भी कैंडल्स के बारे में बता सकूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे एक हमें रेंजी मार्केट दिखाई दे रहा है, अभी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा। खैर मैं यहां पे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको ये रेंजी मार्केट एक रेंजी मार्केट की तरह प्रॉपर लगेगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से मैंने अपनी कैंडल्स को जो है प्लेस कर दिया, सॉरी लाइंस को प्लेस कर दिया है और यहाँ पे एक और लाइन हम प्लेस करेंगे और वो कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके यहाँ पे हम इसको कॉपी करना भूल गए थे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे। ओके तो आप देखोगे कि आपको दिखाई देगा कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेंड कर रहा है ये मार्केट, ठीक है। तो हमें इसी रेंज का ध्यान रखना है, आपको किसी भी पेयर में जाना और आपको रेंजी मार्केट दिखाई दे और आपको फिर जो है ये जो मैं आपको वीडियो में सिखा रहा हूँ फिर उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, उन्हीं कैंडल्स पे ट्रेड करना है जो आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। अपने मन से कोई भी कैंडल पे ट्रेड करने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने कैपिटल खत्म करोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमारी हैमर कैंडल थी और दूसरी कैंडल, जो हैमर कैंडल है उसमें हम नीचे वाली लाइन पे ट्रेड कर रहे थे। अब जो दूसरी वाली कैंडल है उस पर हम ऊपर वाली लाइन पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ऊपर जो है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देगी। हैमर कैंडल कैसी होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैमर कैंडल एक हथौड़े की शेप की होती है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होती है, उसी हथौड़े को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि उसकी डंडी को ऊपर कर दिया जाए, जो उसकी विक है उसको ऊपर कर दिया जाए और बॉडी को नीचे कर दिया जाए, तो वही हमारी बन जाती है इन्वर्टेड हैमर। तो आप यहाँ पे देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाली हैमर कैंडल ग्रीन कलर की है, रेड कलर की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे एक हैमर कैंडल होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए जब ये रेड कैंडल बन रही होगी तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी और यहाँ से बनते बनते रेड कैंडल यहाँ तक गई होगी। आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक रेड कैंडल बनती होगी गई होगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से बायर्स का प्रेशर था तो ये कैंडल ने वापस जाना ऊपर स्टार्ट किया, इस कैंडल ने वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया और अपने आप को यहाँ स्टॉप किया, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद यहाँ पे स्टॉप किया, यानी कि यहाँ पे एक बायर्स का प्रेशर है प्लस यहाँ पे एक नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जिसे हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट भी बोलेंगे हम इसे, और यहाँ पे एक आपको हैमर कैंडल भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने वाला है। आप देखोगे सारी ही कैंडल्स ऊपर गई, यहाँ पे ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ पे आप देखोगे एक हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली। अब जब भी आपको ये ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिले तो आप ये वाली हैमर कैंडल आपको देखने के लिए मिले तो आप इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई हैमर कैंडल की। आपको हैमर कैंडल के 2 एग्जांपल्स दे चुका हूँ, अब बारी है इन्वर्टेड हैमर के कैंडल के एग्जाम्पल देने की। और साथ ही साथ अगर हमें इस OTC मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड्स करने का मौका मिलता है तो हम लाइव ट्रेड्स करेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि OTC मार्केट सैटरडे और संडे को रहता है और बाकी दिन जो है लाइव मार्केट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी का डेली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो या फिर कोई सा भी डे हो। आप किसी भी डे को ये स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। OTC मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और रियल मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि लाइव मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब हैमर कैंडल दिखाई दे रही थी तो आपने जो है ऊपर वाली कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना स्टार्ट किया।
बट जब भी आपको इन्वर्टेड हैमर वो भी इस लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे, हैमर कैंडल हमें नीचे वाली लाइन पे देखनी थी जो कि हमारे सपोर्ट है, और इन्वर्टेड हमें ऊपर वाली लाइन पे देखनी है जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखी तो आप इस पे ट्रेड प्लेस करते इस वाली रेड कैंडल पे, तो आप ये अपनी ट्रेड विन करते। खैर ये बीच में है तो आप यहाँ पे थोड़े डाउटफुल रहोगे, लेकिन अगर आप और भी एग्जाम्पल्स देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे आपको एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ये दिखाई देगी, इसकी डंडी ऊपर साइड है, जो विक है ऊपर साइड है और जो बॉडी है वो नीचे साइड है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो आपको इस वाली लाइन पे यही वाली कैंडल देखने की मिली, तो आप जो है एक रेड कैंडल की ट्रेड करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप हैमर के बाद ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर रहे थे, बट इन्वर्टेड हैमर के बाद आप रेड कैंडल पे ट्रेड करोगे। तो आपको इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे दिखाई देगी, तो इन्वर्टेड हैमर आपको जैसे ही दिखाई दी वहाँ पे आप उसके बाद जो है आप रेड कैंडल की ट्रेड करोगे और यहाँ पे आपकी ये रेड कैंडल विन होती। और साथ ही साथ आप देखोगे ये जो रेड कैंडल बनी है ये खुद भी एक इन्वर्टेड हैमर है, तो आप इसके बाद भी यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करोगे तो आपकी ये ट्रेड भी विन होगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को देखा है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बारी आती है आपको ये सिखाने की कि आपको लॉसेस से कैसे बचना है। ठीक है, अब आपके साथ होता क्या है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे, आप सोचोगे कि जितनी ऊपर से ऊपर लाइन ड्रॉ की जाए, जहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे वहाँ पे जाके ट्रेड पे, वहाँ पे जाके अपनी इस लाइन को ड्रॉ कर दो। मान लो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। बट होता क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टचेस को कंसीडर करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक टच ये मिल रहा था और लगभग ये टच भी हमें मिल रहा था और साथ ही साथ ये टच मिल रहा था। बट अगर आप सोचोगे ऊपर के चक्कर में और आप सोचोगे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर हमें दिखाई दे रही है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप लॉसेस से बचोगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक टच मिल रहा है, ये टच तो आपको बाद में मिला ना जब आपकी कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर तो बनी, ये आप देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर तो बनी, बट इसके बाद रेड कैंडल नहीं बनी। अब यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को लॉस कर देते, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है, आपका कैपिटल जो है वो ख़त्म कर देते आप यहाँ पे। और आप जो है ऐसे जो है एक आपका माइंड जो है, आपकी मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हो और आप जो है प्रेशर में आ जाते हो कि भाई स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है। अब स्ट्रेटजी वर्क कैसे करेगी, आप उसका यूज़ ही गलत कर रहे हो। आप यहाँ पे देखोगे आपको सिर्फ एक टच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक टच दिखाई देगा और आप इस एक टच को देखते हुए आप सोचोगे कि ये तो रेंजी मार्केट चल रहा है। यहाँ पे बताया था मेंटर रोहित ने बताया था कि यहाँ पे जो है आपको ये वाली कैंडल जो है ये वाली लाइन जो है रेंजी मार्केट में प्लेस करनी है, तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। बट यहाँ पे एक सिंगल टच है, तो जब भी आपको एक सिंगल टच दिखाई दिए तो उस वाले टच को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको उस पर लाइन प्लेस नहीं करनी है। आप यहाँ पे जैसे लाइन प्लेस कर दोगे यहाँ पे अपनी, और फिर आप देखोगे कि आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रही है, बट इस इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको रेड कैंडल देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, आपका होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन वहीं पे ड्रॉ करनी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टचेस आपको देखने के लिए मिले। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमें 2 टचेस देखने के लिए मिलेंगे और एक टच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक हमारा SNR लेवल ड्रॉ हो जाता है। आप देखोगे तो मार्केट पहले भी यहाँ से ऊपर गया है, इस लाइन को टच करके ऊपर गया है और इस लाइन को टच करके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बनाई है। तो यहाँ पे 1-2 टचेस तो यही होगा, 3 टचेस ये होगा और फिर एक टच हमें यहाँ पे मिलता है जहाँ पे हमें 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिली। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा टचेस देखने के लिए मिले, आपको अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ वहीं प्लेस करनी है। सो आई होप कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और साथ ही साथ मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि मैं जो है आप